गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ एफ एक्स इज दिस सो दैट इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। हमने क्या बच्चों दोनों को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वी हैव, ये गिवन है बच्चों। तो हम निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट हैंड साइड क्या है, इनवर्स निकालना फंक्शन का। इनवर्स कैसे निकाल लेगा, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट चेक करेंगे इसको। ओके, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देयरफॉर डिटरमिनेंट एफ एक्स cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 एक्सपेंडिंग अलोंग। बच्चों सबसे जो सिमिलर या तो आप क्या करेंगे R3 के अलोंग एक्सपेंड कर लो या फिर C3 के अलोंग एक्सपेंड कर लो। ओके, आपकी मर्जी बच्चों। तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। चलो इसको, हाँ जी, तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। 1 के अबाउट में यहाँ डिटरमिनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी आपकी। हाँ जी, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग एलिमेंट, कोस को कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, और अपोजिट मल्टीप्लाई की तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा बच्चों। साइन को साइन से तो साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है ये रिलेशन बच्चों, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में ये क्या होता है, 1 होता है। ओके, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मींस क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर मींस होता है ए इज इनवर्टिबल। तो देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल। ए मींस क्या है, एफ एक्स। ओके बच्चों, ए मींस क्या है, एफ एक्स। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मींस क्या होता है बच्चों, नॉन सिंगुलर। दैट इज यानी कि एफ एक्स इज नॉन सिंगुलर। ओके बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर यानी कि इनवर्टिबल। अब चेक करेंगे इसे कोफैक्टर, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, कोफैक्टर निकालेंगे। हाँ जी, कोफैक्टर निकालते हैं बच्चों। उसके सबसे पहले कोफैक्टर को ए से डिनोट करेंगे, A11 का निकालते हैं फर्स्ट एलिमेंट का। ओके, तो क्या करेंगे, देखो इसको बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो ये आपकी पावर जो प्लस की आएगी पॉजिटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर M11। ओके, पॉजिटिव जाएगा यहाँ देखो, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ देखो, अगर ये हमारी सबस्क्रिप्ट -1 की पावर पॉजिटिव होगी, सॉरी इवन होगी तो प्लस का सिंबल आएगा बच्चों, अगर ऑड होगी तो माइनस सिंबल आएगा माइनर के आगे। ओके, हाँ जी, तो निकालेंगे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये आपका 0 बन जाएगा और यह कोस, तो बच्चों आपका आंसर यहाँ पर आएगा कोस एक्स। ओके, अब इसी के साथ निकालेंगे A12, यहाँ माइनस का नोटेशन डालेंगे, A12 डालेंगे यहाँ पर माइनर के आगे माइनस डालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्सक्रिप्ट किया का सम कितना ओड होता है, -1 की पावर ओड आएगा, 1 + 2 ओड होता है, इसलिए निशान माइनस आएगा बच्चों और नेगेटिव आएगा। हाँ जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या फर्स्ट, हाँ जी, जो रिमेनिंग एलिमेंट क्या हमारे पास, हाँ जी, ये हमारे कंप्लीट इस प्रकार से करेंगे बच्चों। यहाँ ये क्या, और ये आपका ओनली साइन एक्स आएगा, क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। उसको फिर बच्चों हम यहाँ निकालेंगे A13 में पॉजिटिव का सिंबल आएगा, M13। हाँ जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये डिलीट हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, 0 और ये आपका 0 बन जाएगा टोटली। ओके, तो A13 का आपका 0 आएगा। फिर निकालेंगे A21 देखते हैं, यहाँ पर माइनस का सिंबल आएगा बच्चों, क्योंकि पावर ओड बनेगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ जी, सेकंड रो और क्या आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। हाँ जी, तो सेकंड रो और क्या फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका माइनस का आएगा बच्चों यहाँ पर, तो माइनस का साइन एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब स्टूडेंट निकालेंगे A22, तो प्लस का सिंबल आएगा, M22। ओके, M22 का माइनस निकालेंगे 2। ओके बच्चों, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, कोस एक्स। अब निकालेंगे A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये 0 बन जाएंगे। फिर उसको निकालेंगे बच्चों यहाँ पर A31, तो पॉजिटिव का सिंबल आएगा, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाँ जी, थर्ड रो और क्या है फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो ये आपके 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या, उसके बाद फिर हम अब निकालेंगे A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या आपके पास ये आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, हाँ जी, 0, तो ये भी आपके 0 बन जाएंगे। ओके, क्योंकि थर्ड रो क्या हमारे पास यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट होगी, तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास क्या 0 बन जाएगा। हाँ जी, यस। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगी हमारे पास, तो एलिमेंट क्या बचेंगे, कोस को कोस से करें तो कोस के, और बच्चों माइनस तो ऑपोजिट प्लस हो जाएगा, साइन को साइन से तो साइन के एक्स।
और ये आपको चौक पता है ये 1 होता है। ओके हाँ जी, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। अब उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना हमने बच्चों, एडजॉइंट एफ का एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकालना फार्मूला क्या होता है? कोफैक्टरों का ट्रांसपोज। कोफैक्टर हमारे पास क्या है? कोस एक्स a11 कोस एक्स है, a12 माइनस साइन एक्स, a13 0, a21 साइन एक्स, a22 कोस एक्स, a23 0, a32 0, हाँ बच्चों ये भी आपका 0 आता है और ये आपका आएगा 1। इस प्रकार ट्रांसपोज करना बच्चों हमने यहाँ से, ट्रांसपोज तो आपका एडजॉइंट आएगा। ओके एडजॉइंट एफ एक्स आएगा। हाँ जी ट्रांसपोज करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। तो आपका एडजॉइंट एफ एक्स निकल गया बच्चों। अब हम निकालेंगे इनवर्स, निकाला हमने एफ एक्स का। तो इनवर्स कैसे आएगा? इनवर्स निकालना फार्मूला क्या होता है? इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एफ एक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट एफ एक्स। स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट क्या था? 1 था, हमने चेक किया था 1 था बच्चों। ओके हाँ जी, उसके बाद फिर देखो अभी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या हमारे पास? कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। 1 से करें तो बच्चों वही सेम आना रिजल्ट आपका। कोस एक्स साइन एक्स 0, ये साइन एक्स है बच्चों, माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। तो आपका इनवर्स निकल गया। इसका नाम है बच्चों इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। ओके अब आपने क्या निकालना है? राइट हैंड क्या है? अब राइट हैंड निकालना है यहाँ पर, राइट पार्ट दोनों को इक्वल प्रूव करना हमने यहाँ पर। ओके राइट पार्ट क्या आपका? आल्सो हमने बच्चों एफ इंटू माइनस एक्स निकालना है, यानी कि एक्स हमने नेगेटिव करना ओनली। तो कोस इंटू नेगेटिव एक्स माइनस एंगल जो आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन इंटू माइनस एक्स कोस इंटू माइनस एक्स 0 0 0 1। इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों हमारे पास तो क्या है? हाँ जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर ले बच्चों यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो बच्चों नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये प्लस का बन जाएगा। कोस इंटू माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स बाहर आ गया तो माइनस का बन जाएगा बच्चों, ये प्लस का बन जाएगा। कोस इंटू में जो एंगल होता है नेगेटिव वो प्लस का बन जाता है। 0 0 0 1 ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 दोनों को कंपेयर करेंगे। हाँ बच्चों इक्वेशन यहाँ देखिए, इक्वेशन 1 क्या आपकी? कोस एक्स मैच करते दोनों को, इक्वेशन 1 2 दोनों को टैली करेंगे यहाँ बच्चों। कोस साइन 0 माइनस कोस कोस 0 0 0 1। यस इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। ओके तो हम यहाँ बोलते हैं बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 2 से हमें क्या मिल गया बच्चों? इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस एक्स। ओके बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल। इस प्रकार से दोनों रिजल्ट को क्या है बच्चों? इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे। यहां भी हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड इक्वल प्रूव करना है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ वी हैव a इज इक्वल टू 1 10x माइनस 10x 1। सबसे पहले हमने क्या बच्चों उसका इनवर्स निकालना है यहाँ से। ओके तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट चेक करेंगे। 1 10x माइनस 10x 1 1 1 जा 1 माइनस प्लस 10 स्क्वायर x। बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर x के। एज यू नो इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस क्या है? a इज इनवर्टिबल। a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ओके बच्चों इन्वर्टिबल क्या होती है? जो जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है बच्चों याद रखेंगे, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मींस क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके हाँ जी अब हमने निकालना है इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे a11
हम जो कोफैक्टर ट्राई करते हैं A11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट डिजिट हो जाएगी, क्या आएगा 1 आएगा। फिर निकालेंगे बच्चों यहाँ से A12, तो माइनस सिंबल आएगा क्योंकि जो आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है वो ओड आएगा बच्चों 1+2, तो इसलिए नेगेटिव का सिंबल आएगा आगे। हाँ जी अब बच्चों हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, और आपके पास आएगा माइनस का 10x, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों 10x। उसके बाद निकालेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ जी तो यहाँ भी माइनस का निशान है क्योंकि जो सबस्क्रिप्ट है आपकी क्या है ओड है बच्चों, ये सिंबल माइनस का आएगा। और यहाँ पर क्या आपके पास 10, तो 10x। फिर निकालेंगे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 आएगा बच्चों, और पॉजिटिव सिंबल आएगा क्योंकि सबस्क्रिप्ट की पावर क्या है 4 है, जो कि इवन है, इसलिए प्लस का सिंबल आएगा बच्चों यहाँ पर। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, कोफैक्टरों का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर हमारे पास क्या निकाले हमने A11, A12, A21, A22, A22 इनका क्या करना बच्चों ट्रांसपोज करना हमने आप। ओके तो वैल्यू पुट कीजिए आप एक बार की। हमारे पास A11 क्या 1, A12 क्या हमारे पास 10x, फिर माइनस 10x 1, क्या करना है ट्रांसपोज करना है स्टूडेंट यहाँ पर, तो 1 10x माइनस 10x 1। ओके बच्चों तो हमारा क्या एडजॉइंट मिल गया। अब हम निकालेंगे डिट में हमने चेक करना निकालना इनवर्स निकालना बच्चों, क्या निकालना हमने यहाँ पर इनवर्स निकालना है, तो हम इनवर्स निकाल लेंगे। इनवर्स निकालना फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स, इनवर्स निकालना ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए क्या निकाला हमने सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स बच्चों हमारे पास। एडजॉइंट ए हमने भी निकाला बच्चों 1 माइनस 10x 1। हाँ जी ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये आपका इनवर्स निकल गया। अब देखो हमने शो करना है प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, यानी कि दोनों की जो प्रोडक्ट है ना ट्रांसपोज ऑफ ए मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ ए, दोनों की जो प्रोडक्ट आपके पास इस एक्सप्रेशन की लानी चाहिए। ओके तो हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे प्रोडक्ट यहां पर करके दिखाएंगे बच्चों आपको। नाउ जो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास है ए डैश ए इनवर्स, ए डैश कीजिए यहाँ पर हमारे पास 1 10x माइनस 10x 1 ट्रांसपोज आपका, और ए इनवर्स आप यहाँ रख सकते हैं बच्चों। ए इनवर्स की वैल्यू 1 बाई सेकंड स्क्वायर एक्स 1 10 माइनस 10x 1। हम जो 1 यहाँ आप इसको फर्स्ट सबसे पहले लेंगे 1 बाई सेकंड स्क्वायर एक्स, आगे लिख लीजिए 1 बाई सेकंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी ट्रांसपोज निकालना, रो कॉलम में कॉलम रो में 1 रो को कॉलम में करेंगे कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे बच्चों 1 10x माइनस 10x 1 अदर मैट्रिक्स क्या 1 माइनस 10x 1। तो रो बाय कॉलम मेथड से इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। इज 1 बाई सेकंड स्क्वायर एक्स, हाँ जी करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई 1 की 1 से 1 1 सा 1 माइनस माइनस बच्चों आपका 10 स्क्वायर एक्स। उसके बाद बच्चों फिर हम यहाँ करेंगे 1 माइनस का 10x और माइनस का 10x, फिर 10x और प्लस का 10x। उस बाद फिर करेंगे बच्चों यहाँ माइनस 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 1 हाँ जी। अब यहाँ देखना स्टूडेंट यहाँ पर 1 बाई सेकंड स्क्वायर एक्स होता है बच्चों कोस स्क्वायर एक्स। ओके इसका रेसिप्रोकल होता है कोस स्क्वायर का एक्स का 1 बाई सेकंड स्क्वायर एक्स। इसको ब्रेक करेंगे बच्चों यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये होता है साइन बाय कोस की रेशियो में ब्रेक करेंगे 10x को साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। माइनस 10x तो माइनस 2 10x, इसको भी साइन कोस की रेशियो में ब्रेक करेंगे माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। 10x ये प्लस को 2 10x होता है बच्चों, और इसको भी साइन बाय कोस की रेशियो में ब्रेक करेंगे तो साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। और यहाँ बच्चों आपके पास 1 माइनस
हाँ जी 1 माइनस टेन स्केयर को रहेंगे साइन स्केयर एक्स डिवाइड बाय कोस स्केयर एक्स की रेशियो ब्रेक करेंगे। ओके हम तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ देखो कोस को मल्टीप्लाई करेंगे कोस से तो कोस स्केयर एक्स, कोस से कोस कैंसिल होता है बच्चों, हमने पूरे से एक बार 1 से करनी है, एक बार फिर नेक्स्ट टर्म से करनी है। ओके तो कोस से कोस स्केयर कैंसिल, यहाँ पर आएगा साइन स्केयर एक्स। अब यहाँ करेंगे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास देखो 2 माइनस 2, हाँ बच्चों क्या आएगा साइन एक्स, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कोस स्केयर से कोस कैंसिल तो एक पावर बच जाएगी कोस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी प्रकार बच्चों यहाँ करेंगे 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ बच्चों कोस स्केयर एक्स माइनस कोस स्केयर से कोस स्केयर कैंसिल तो साइन स्केयर एक्स। ओके स्टूडेंट्स यहाँ करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, ये आपको बच्चों फार्मूला आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा, ये होता है कोस टू एक्स का फार्मूला होता है बच्चों कोस टू एक्स। ओके आपने 11th क्लास में फार्मूला अच्छे से स्टडी किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कि कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स के, और ये भी आपको बच्चों पता अच्छे प्रकार से, ये भी आपने 11th क्लास स्टडी किया था, ये सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक 11th क्लास के। ये आपका बनेगा साइन टू एक्स माइनस साइन टू एक्स, ये बच्चों ये भी आपका क्या है साइन टू एक्स का फार्मूला बच्चों, और ये आपका कोस टू एक्स का फार्मूला बच्चों। ओके आपने फार्मूले 11th क्लास में स्टडी किए होंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। हाँ जी तो जो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट है यही हमने निकालना बच्चों, देखिए हमने प्रूव करना था, शो करना था। यहाँ देखो आप ये हमारा जो रिजल्ट है बच्चों, ये आपका क्या है ए डैश ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आई दोनों की। ओके हाँ जी ओके बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके बच्चों इस प्रकार से रिजल्ट को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों 3 पार्ट है 1 2 3, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड फिर थर्ड। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इफ A is a 3/3 invertible matrix then what will be the value of K if determinant A inverse is equal to determinant A raised to power K। हाँ जी तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। आप लिखेंगे बच्चों वी नो दैट A is invertible, A is an invertible matrix if and only if A is non-singular, if and only if A is non-singular, that is यानी कि determinant A is not equal to 0। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो होता है यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो होता है बच्चों से कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके तो सबसे पहले यहाँ कहता है इस कंडीशन का यूज करके, ओके तो हमने व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद यहाँ लेंगे बच्चों सबसे पहले तो देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा बच्चों डिटरमिनेंट इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके नंबर 1। दूसरा बट it is given that okay here we are given that हमें दिया बच्चों यहाँ पर कि डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A रेज़ टू पावर K, ये गिवन है बच्चों यहाँ पर, ये नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करें। यहाँ से दोनों को कंपेयर किया बच्चों, यहाँ देखो आपकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है। ओके तो दोनों की राइट हैंड साइड को क्या रख लेंगे इक्वल रख लेंगे। जब दोनों की राइट को इक्वल रखेंगे इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट A रेज़ टू पावर K कंपेयरिंग यहाँ किया तो देयरफॉर वी गेट K इज इक्वल टू -1। ओके जो पावर है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पावर को इक्वल रखेंगे यहाँ पर क्योंकि डिटरमिनेंट तो सेम बेस सेम, ओके बेस सेम कैंसिल हो जाएंगे तो देयरफॉर पावर को इक्वल रखेंगे, दैट इज K इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी नीड मे टेक पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 3। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अब की बार एग्जाम में सेबीसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, पूछे गए थे नंबर के 1 मार्क्स के। हाँ जी इसलिए हम करवा रहे हैं। इफ A इज ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
डिटरमिनेंट ए डैश, ए डैश मीन्स होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो नाउ सेकंड पार्ट करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है, आप यहाँ लिख सकते हैं इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, इफ इज स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑफ ऑर्डर 3, और ऑर्डर 3 की बच्चे यहाँ पर ऑफ ऑर्डर 3। और सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू गिवन है बच्चों, हमने ये निकालना। नाउ टू फाइंड आउट, हमने फाइंड आउट जो करना है डिटरमिनेंट ए डैश। ओके, दोनों की क्या हमने मल्टीप्लाई करनी है, माइनस ए की, तो इसको एक्सपेंड यहाँ करेंगे, माइनस ए डिटरमिनेंट माइनस ए डॉट डिटरमिनेंट ए डैश, इसको इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। उसके बाद बच्चों माइनस का सिंबल दिया, आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 के रूप में, डिटरमिनेंट -1 ए डॉट, और बच्चों आपके पास ये दिया है, इसको आप चाहे तो ऐसे भी, यहाँ पर हमारे पास ये दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी यहाँ पर। आप यहाँ रिजल्ट डाल सकते हैं बच्चों यहाँ, क्योंकि डिटरमिनेंट ए डैश इज इक्वल टू दैट डैश ऑफ डिटरमिनेंट ए, यानी ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ए। ओके, बिकॉज ये आप रीजन डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी आप रीजन डाल सकते हैं। यहाँ पर ये इसका रीजन डालेंगे डिटरमिनेंट के ए, इसको अगर एन ऑर्डर किया है तो के की पावर एन डिटरमिनेंट ए। ओके, इसको इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली बच्चों इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर, हाँ जी, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास 3 है बच्चों यहाँ पर। ओके, तो एन के साथ 3 पुट करेंगे, ऑर्डर पुट करना, और डिटरमिनेंट ए। ओके बच्चों, और आपको पता है ये वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ये देखो बच्चों हमारे पास ये डिटरमिनेंट ए। ओके, तो सेम ही आएगा हमारे पास बच्चों, जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास वो दोनों की सेम आनी है। ओके, डिटरमिनेंट के इक्वली आनी है, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी बच्चों वो डिटरमिनेंट ए के इक्वल आएगी। ओके, इसकी वैल्यू क्या आनी है, सेम वही आएगी डिटरमिनेंट ए। ओके, बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए। ओके, हाँ जी, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज डिटरमिनेंट निकालेंगे या उसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दोनों के रिजल्ट तो सेम आएंगे, दोनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, बोथ वैल्यू आर सेम। तो आप यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, दोनों के रिजल्ट हमारे पास सेम आने हैं। तो माइनस का नेगेटिव, क्योंकि पावर माइनस किया है, तो डिटरमिनेंट ए क्या गिवन है, ऊपर देखिए बच्चों 2। ओके, तो 2 × 2 -2 2 जा 4, और यहाँ रीजन देंगे बिकॉज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 2, और ये गिवन है बच्चों, फ्रंट में सामने लिख देंगे गिवन। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, द डिटरमिनेंट ऑफ -a डैश इज इक्वल टू -4। ओके, इस प्रकार से निकालेंगे। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है, द मैट्रिक्स हमारे पास गिवन ये इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर लेमडा। ओके, लेमडा की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। ओके, तो लेमडा यहाँ देखो हमारे पास बच्चों, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अब लेमडा इज नॉट इक्वल टू, देखो इन्वर्टिबल क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है बच्चों, वो होती है इन्वर्टिबल। लेकिन यहाँ पर नॉट इन्वर्टिबल है, नॉट लग गया तो इट मींस उसका क्या डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपके सिंगुलर मैट्रिक्स को कहेंगे नॉट इन्वर्टिबल। जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स को कहा जाता है नॉट इन्वर्टिबल, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कहा जाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ कंडीशन है सिंस, सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखिए वी हैव ए मैट्रिक्स, हमने सपोज कर ली 2 -1 3 लेमडा 0 7 -1 1 4। ओके, इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले 2 -1 3 लेमडा 0 3 7 -1 1 4। कंडीशन बाद में यूज करेंगे, पहले डिटरमिनेंट चेक करते हैं इसका, और हम इसको बच्चों R1 के लो में एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 0, तो माइनस का 7, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, अब फर्स्ट रो साइड कॉलम डिलीट हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर 4 लेमडा और प्लस का हो जाएगा 7 + 3। हाँ जी, फर्स्ट रो थर्ड रो डिलीट हो जाएगी आपके बच्चों की, ये आपका लेमडा आएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये ओनली लेमडा बन जाएगा लेमडा। ओके, तो सिंपलीफाई करेंगे, माइनस का 14 बच्चों यहाँ पर आएगा, प्लस का 4 लेमडा प्लस 7 + 3 लेमडा। हाँ जी, 4 लेमडा प्लस 3 लेमडा तो आपका 7 लेमडा हो जाएगा बच्चों। -14 + 7 तो आपका माइनस के दिखे हैं, तो माइनस के 7 आएंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या 7 लेमडा -7, ये आपके पास। ओके बच्चों, अब ये कंडीशन क्या आप लेंगे, एज या सिंस एज गिवन क्या है कि मैट्रिक्स द
गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, इज नॉट इन्वर्टिबल मीन्स, इसका मीन है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तभी वो नॉट इन्वर्टिबल होगी बच्चों। तो दैट इज यहाँ वैल्यू पुट करें डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट क्या मेरे पास 4 लेमडा माइनस 7 जो भी आपने यहाँ निकाला है बच्चों इक्वल टू, हाँ जी ये 7 लेना बच्चों, 7 लेमडा माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 7 लेमडा इज इक्वल टू प्लस के 7 हो जाए बच्चों, तो देर 4 लेमडा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7, 7 वन जा 7 है बच्चों। ओके तो क्या आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आई 1, तो देर फोर लेमडा इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू क्या आई 1, तो देर फोर लेमडा इज इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा। बच्चों अगर मैं यहाँ देखो, अगर लेमडा के स्थान पर 1 पुट करता हूँ बच्चों, यहाँ पर अगर हम लेमडा के स्थान पर 1 पुट करें 1, तो और 1 रखने पर फिर अब इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो ये शर्तिया 0 बनेगा। ओके क्या बनेगा आपका 0 आएगा, 100% 0 आएगा। आप यहाँ पर 2 - 1 3 लेमडा के साथ क्या पुट करेंगे, जो भी वैल्यू निकाली 1, ओके 0 7 - 1 4 1 4 4। अब इसको आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे किसी भी रो या कॉलम के बॉट में, तो 100% ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो 0 आने का मतलब क्या है, ये नॉट इन्वर्टिबल है। ओके डिटरमिनेंट ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ओके और ये हमारा आंसर क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 1 ऐसे निकालेंगे बच्चों। ये की बार क्वेश्चन अभी पेपर में आया था CBSE 2020 के अंदर एक क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंट था। इसका आंसर क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 1। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। ओके तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास असाइनमेंट के तौर पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस। सो दैट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सो दैट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिवन 2x2 ऑर्डर की सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके ये हमने क्वेश्चन आपको कराया बच्चों पिछली वीडियो के अंदर। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ओके बच्चों एक आपने ट्रू करना है। यहाँ पर x के हम आप क्या पुट करेंगे a। ओके यहाँ पर a हो जाएगा। ओके देन a² + 4a - 42 आइडेंटिटी आई लग जाएगा पीछे। ओके मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वल टू 0। ओके आपने पहले 0 प्रूव करना है और इसी एक्सप्रेशन का यूज करके वहां से a इनवर्स निकालना। हमने ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में करवाया बच्चों। हाँ जी फॉर द मैट्रिक्स a, ये मैट्रिक्स गिवन है 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, सो दैट हमारे पास ये एक्सप्रेशन है बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ देखो a3 निकालेंगे, यानी कि इसकी 3 टाइम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a² a मल्टीप्लाई फिर a³ ओके a² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सभी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर और इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग the expression of left hand side we get the result is 0. okay so therefore this result is equal to 0। जब ये रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो हम ये प्रूव हो जाएगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 इक्वल है बच्चों। हेंस फाइंड ए इनवर्स, फिर हमने इनवर्स यूज कर निकालना है। ए इनवर्स कहां से निकलेगा, इसी से निकल जाएगा, यहीं से। हमने एडजॉइंट को फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी को ही प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से बोथ साइड और वहां से इसी एक्सप्रेशन यूज करके ओके हम क्या निकालेंगे बच्चों, इनवर्स निकालेंगे यहाँ से। ओके हमने ऐसे हम आपको करवाई हैं। ओके पिछली वीडियो के अंदर आप देखना। फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी, हमने बच्चों ए और बी नंबर निकालने हैं सच दैट हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इक्वल टू 0। फाइंड ए इनवर्स बच्चों, इस एक्सप्रेशन का यूज करके यहाँ से a² निकालेंगे, फिर a इस स्मॉल a को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बच्चों। ओके इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से फिर क्या बच्चों कंपेयरिंग करके एलिमेंटों को वहां से क्या ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से। ओके क्योंकि हमने ए और बी निकालना है। जब ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे a² + a की वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल a यहाँ b की वैल्यू पुट करेंगे। ओके बच्चों इक्वल 0 और फिर प्री मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इस एक्सप्रेशन को, तो वहां से आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर आपने 1 में 2 में निकाला बच्चों, ऐसे आपने सभी के अंदर ए इनवर्स निकालना है यूजिंग एक्सप्रेशन। इनके अंदर आपने कोफैक्टर माइनर नहीं निकाला बच्चों, आपने केवल एक्सप्रेशन का यूज करके अपने इनवर्स यहाँ से निकाल लो। ओके तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।